जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हाँ, लोग जीने की उम्मीद चाहते हैं, हम मरने की बात कर रहे हैं। दरअसल बहुत समय से इस टॉपिक के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस जन्म में हमारी मृत्यु कैसे होगी, रीज़न क्या है। ये जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रीज़न क्या है, हमने उसको बहुत गहराई से समझा। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक इनसिक्योरिटी रहती है, जैसे उन्हें डर रहता है कि हम मर न जाएं, कोई हमें मार तो नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि कुछ लोग जैसे कि काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनकी जो मृत्यु है वो एक साधक की तरह होगी। ठीक है, उनके जो प्राण हैं वो किस तरह शरीर से निकलेंगे, ब्रह्मरंध्र से निकलेंगे या फिर मूलाधार से निकलेंगे, किस लेवल पर उनकी एनर्जी होगी जब उनकी मृत्यु होगी। एक एक्सीडेंट होगा, एक हादसा होगा, या फिर एक साधक की तरह आप इस दुनिया से जाएंगे, क्या होगा आपका। तो किस तरह से आपकी मृत्यु होगी, इसे बहुत पॉजिटिव वे में लीजिएगा प्लीज़ सभी लोग, नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मृत्यु मतलब एक सत्य। ठीक है, और हम इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिव वे में देख रहे हैं कि जिन्होंने भी काफ़ी समय से रिक्वेस्ट की है इस चीज़ के लिए, वो वाकई एक स्पिरिचुअल पर्सन है। क्योंकि सच बताएं, हम खुद भी जानना चाहते हैं कभी कभी। इवन हमें तो पता चल गया मृत्यु कैसे होगी, बट पहले बहुत ज़्यादा मन में सवाल होते थे। और अगर हमें हमारी अब डिज़ायर जानना चाहें कि हम कैसे मरना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इन्हीं हिमालय की किसी वादियों में यहीं पर कहीं हम ख़त्म हो जाएं, क्योंकि एक हायर लेवल की मृत्यु चाहिए। ऐसे नहीं टुच्ची मुच्ची सी, समझ रहे हैं, कि फिर हम यहीं कहीं विलीन हो जाएं, यहीं हिमालय की किसी पहाड़ी में विलीन हो जाएं, यहीं कहीं। कुछ ऐसी मृत्यु, कुछ हायर लेवल की, कुछ ऐसी मृत्यु की डिज़ायर रही हम हमेशा से हमारी। तो सबकी थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कैसे इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, और ये परम सत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ पॉजिटिव में बिल्कुल लीजिए। आज पहली बार हम 3 साल के इतिहास में आज पहली बार हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, और शॉर्ट रीडिंग होगी, बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी। तो प्लीज़ इस टॉपिक को बिल्कुल स्पिरिचुअल वे में देखिएगा। ठीक है, और कुछ सजेशंस हम आपको देंगे कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन आप चुनिए, उसके बाद आप आराम से अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे कहते हैं ना कि विष्णु जी पालनहार हैं, ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, और महादेव जी संहार करता है, महादेव जी चीज़ों का विनाश करते हैं। ठीक है, तो अब मृत्यु से रिलेटेड टॉपिक है, तो चलिए महादेव जी का थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। हमारे साथ आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए उनकी स्तुति कर लीजिए। इतना बड़ा टॉपिक है हमारे लिए कि हमें महादेव जी को ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आंखें बंद करिए। कर्पूरगारम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
तो आई होप कि आपने ये प्रे की हमारे साथ, आपने स्तुति की महादेव जी की। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगे ना तो हमें उत्साहित करिएगा कि हम नेक्स्ट टाइम फिर से इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आएँ। अब ज़रूरी तो नहीं, देखो जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी तो नहीं कि सबके साथ मतलब चीज़ें रेजोनेट करेंगी, बट नेक्स्ट टाइम फिर किसी के साथ, नेक्स्ट टाइम फिर किसी के साथ। ये टॉपिक फर्स्ट टाइम है, आप सब हमारे परिवार के क्या कहें सदस्य हैं, तो आप सब लोग हमें सजेस्ट करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चुना है, ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जानना चाहते हैं आप कि आपकी मृत्यु कैसे होगी इस जन्म में, आप किस तरह से इस धरती से जाएंगे, क्या होगा आपके साथ, नॉर्मल डेथ होगी या फिर कोई साजिश? हाँ, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपकी राशि हो सकती है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर जेमिनी और लिब्रा, एक्वेरियस भी है। एयर साइन भी आपका हो सकता है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत कम है। सबसे पहले थोड़ी सी बात आपकी करें। डियर, आप अपनी ज़िंदगी में ना एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह हैं, पर एक टाइम आता है कि सिचुएशन से लड़ते 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 हर दिन ये सोचकर एक नई उम्मीद के साथ हम लड़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो हम ये सोचकर लड़ते हैं कि कल बेहतर होगा, कल बेहतर होगा, पर अब जो भी है आप थक गए हैं। आप थक गए हैं। हाँ, नो डाउट कि आप योद्धा है, नो डाउट कि आपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है और हर चीज़ को ऐसे टाला है आपने कि ठीक है अब ये हो गया, ठीक है नई शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि एक होप के साथ, जो चाहा था ज़िंदगी में, जैसा चाहा था ज़िंदगी में वैसा कुछ हुआ नहीं आपके। जितना संतुलन, जितना बैलेंस आपने क्रिएट करने की पूरी पूरी कोशिश की, वैसा हुआ नहीं। आप थोड़ा सा इस टाइप के व्यक्ति हैं कि शाही अंदाज और बुलंद आवाज़, चाहे ज़िंदगी कैसी भी हो, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है, किसी के सामने दुख रोना नहीं है, ठीक है। और ज़िंदगी की हर सिचुएशन में लड़ना है, शान से ज़िंदगी जीनी है। और कोई अगर बात है अच्छी या बुरी, खुलकर बोलना है उसके बारे में। ये नहीं सोचना है कि नहीं ये बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, ये करेंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा। सच्चाई के लिए आप ऐसे खड़े होते हैं कि चाहे फिर दूसरी तरफ आपका खून का रिश्ता क्यों ना हो, पर आप सच के साथ होते हैं, खून के साथ नहीं। मतलब ज़िंदगी में आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कि मैं उसके साथ हूँ जिसके साथ सच्चाई है। इस तरह के इंसान हैं आप, डियर पाइल नंबर 1। हाँ, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रही आपकी, है भी, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब फिर भी आपको मात बहुत ज़्यादा मिली है, बहुत ज़्यादा मिली है। और आप ऐसे हैं कि फीलिंग्स जता नहीं पाते, बता नहीं पाते। हमें लगता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव है आपकी अभी करेंटली, बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं ना कि कोई ना आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि कुछ तनावपूर्ण चल रहा है आपके ऊपर, इतना ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, इतना ज़्यादा कि आप मरे जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको कंट्रोल कर लिया है। आप चाह कर भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, अपने तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि काल के मुंह में बैठे हुए हैं आप और उसने कब मुंह बंद कर लिया, बात ख़त्म, है ना। कुछ ऐसी फीलिंग्स में आप हमेशा रहते हैं। आप मेल हो फीमेल हो, सुंदर हैं आप बहुत ज़्यादा, बहुत टैलेंटेड हैं आप। भगवान ने आपको बहुत सारे गुणों से नवाजा है,
बहुत सारे टैलेंट दिए हैं आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो भी एज है, अभी जिस भी एज ग्रुप के हैं आप जैसे भी रीडिंग देख रहे हैं, इनोसेंटनेस भी है आपके अंदर। और ये जो आपको धोखा मिलता है ना, इनोसेंटनेस की वजह से, बहुत इनोसेंट है कहीं ना कहीं, मासूम, कुछ चीज़ों को लेकर नहीं समझ पाते। अगर यहाँ तक चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं तो आगे की रीडिंग आपकी है। अगर यहाँ तक ये चीज़ें हमने क्यों बताई हैं, क्योंकि जिससे आपको पता चले कि हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मेरे साथ ऐसा चल रहा है। अभी हम बता रहे हैं, फ़िलहाल अभी भी आप किसी धोखे का शिकार हुए हैं, किसी अजगर को आप पहचान नहीं पाए और आप उसे बहुत अपना समझ के, आस्तीन का सांप था कोई और आप उसे खिला पिला रहे थे, जैसे किसी सपोले को दूध पिला रहे थे आप। एग्जाम्पल है ये, वो सपोला कोई भी हो सकता है, आपका कैसा भी रिश्ता हो सकता है। किसी को आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, मतलब किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है आपका, किसी ने पॉलिटिक्स कर दिया आपके साथ और उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कि यार उसने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। ये अगर कंडीशन है आपकी तो आगे देखिए कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। अगर आज आप पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक बात अच्छे समझिए, अगर आज आप पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आने वाला समय आपका बहुत बेहतरीन है। पैसों को लेकर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है आने वाले समय में। अभी जो भी समस्याएं हैं, जो भी, हमें ऐसा लगता है आपका कोई पारिवारिक विवाद भी चल रहा है, ठीक है, और आगे चलकर आप कुछ बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले, बहुत बड़ा, क्या बताएं, मतलब इतनी सक्सेस होगी कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, आप खुद कितनों को, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले हैं आप। अभी भले ही आपको बहुत सोचना पड़ रहा हो अभी आपकी कैसी कंडीशन है, सबकी तो नहीं कह सकते कि ख़राब सिचुएशन है, पर कुछ लोगों की है, ठीक है। तो ये समझ लो कि आने वाले समय में आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी और जो भी रुकावटें जहाँ से भी आ रही हैं वो रुकावटें ख़त्म होंगी। और एक बात लिख के रखिए, अभी भी हम आपसे कहेंगे कि कोई आपका अपना ही है, घर का भेदी लंका ढाए, जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अभी भी आपके सक्सेस के आड़े वो आके खड़ा हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। अगर आप उसको पहचानते नहीं हैं, अगर आप अभी भी उसको हितैषी समझ के अपने हर सीक्रेट शेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत गलत बात हो जाएगी। दुख हो रहा है हमें इस बात का कि आप उस इंसान को समझ नहीं पा रहे हैं और एक दिन वही आपकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। आपकी जो डेथ है ना, वो मेजर डेथ नहीं है, एक ऐसी मृत्यु नहीं है जो नॉर्मल हो, जो ईश्वर की तरफ से हो। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, बहुत बड़ा, और आपकी जो मृत्यु होगी ना वो एक धोखे के साथ होगी। और पता है, हमने कहा ना कि आने वाले समय में आप एक एम्पायर खड़ा करने वाले हैं अपना, सब इतना कि पैसों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में होगा, सडन होगा, सडन मृत्यु। प्लानिंग बहुत पहले कर रखी होगी लोगों ने। ये वो लोग होंगे जिनको मात देकर आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और हमने बताया ना, घर का भेदी लंका ढाए, कोई अपना ही होगा जो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, कोई अपना, जो आपकी जागीर, जो आपकी दौलत, आपकी शोहरत पाने के लिए आपको उस जगह से हटाएगा। आप ये समझ लीजिए। अब हम क्या कहें कि आपका कुछ पास्ट लाइफ का उसके साथ हिसाब किताब बाकी है। हम ये कहें कि इसलिए वो आपको मारेगा, इस वजह से वो, चलो हम ये भी बता देते हैं, किसी बहुत ऊंची जगह से आपको धक्का देने वाला है वो इंसान। ऊंचा पहाड़, ऊंची बिल्डिंग, ठीक है, एक डेथ ऐसी होगी और एक सडन आग लग जाएगी आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, आपके मकान में, कहीं पर भी सडन आग लगाई जाएगी और
वहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे। पर वो पूरी सोची समझी साजिश होगी, लोगों को लगेगा कि नेचुरल डेथ है। हाँ मतलब पैर फिसल गया सीढ़ी से तो नीचे गिर गए, पैर फिसल गया पहाड़ से तो नीचे गिर गए, ठीक है, आग लग गई अचानक से किसी को पता ना चला तो वो मर गए। पर ऐसा नहीं है, सोची समझी प्लानिंग होगी पूरी पूरी, और उसमें कई लोगों का हाथ होगा। तो आपकी जो डेथ है, आपकी जो मृत्यु है ना, वो पूरे प्री प्लान की जाएगी पहले से कि कैसे कैसे इसको मारना है। और धोखा होगा आपके साथ, बहुत बड़ा धोखा होगा आपके साथ। तो देखो, अब हम इसके लिए उपाय आपको क्या कह सकते हैं, क्या उपाय हम आपको बताएं, क्योंकि वैसे तो जर्नल रीडिंग है ये। अगर आपको पूरी एक्यूरेसी चाहिए, अगर कुछ है, कोई है आपके साथ ऐसा इंसान जो हमारी रीडिंग, अगर आपसे हम कह रहे हैं अगर 70% भी रीडिंग आपसे मैच कर रही है, अगर कोई है जो अभी भी आपसे बहुत चिढ़ता है, आपको आपकी जगह से हटाना चाहता है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई है, हाँ आपका कोई अपना है, आपकी ऑफिस में, आपकी दुकान में, कहीं पर भी, तो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग लेके कहीं से भी, हमसे, किसी से भी, ठीक है, हमसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, ठीक है। तो आप एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाइएगा, ये जानने के लिए कि ये जैसे रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आप देख रहे हैं कि हाँ आपसे मैच कर रही है, ठीक है, तो फिर शायद हम आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं। अभी हम इसमें क्या सजेशन दें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस इतना ही कहेंगे कि किसी को भी खुद से ज़्यादा अहमियत मत देना, किसी को भी, क्योंकि मारेगा वही जो दिल के बहुत करीब है। इस बात को लिख के रख लो, वही आपको रास्ते से हटाएगा जो आपके बहुत करीब रहेगा। कोई भी हो, आपका असिस्टेंट हो, आपका कोई खून का रिश्ता हो, देखो बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ से हटा के खुद वहाँ पर बैठने के लिए ये सब किया जाएगा। क्योंकि अभी अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसा भी चल रहा है, पर आपका आने वाला समय बहुत सुनहरा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत कुछ करेंगे आप, बहुत पॉजिटिव से मतलब काम करने वाले हैं आप, दान पुण्य भी बहुत करेंगे, बहुत पैसे भी कमाएंगे, बहुत अच्छी पावर होगी आपके पास, ठीक है। लेकिन जिस पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे आने वाले समय में, चलो हम बता देते हैं अब से 6 साल बाद, 6 से 7 साल बाद, जो इंसान बहुत करीब होगा आपके, पर फिर भी हम आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा संभल के, डियर पायल नंबर 1, प्लीज़ थोड़ा संभल के, ठीक है। क्योंकि कोई है जो, वो कुछ नहीं होगा, उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं होंगे, जब वो आपके पास आएगा ना, जो मतलब जो आपको मारेगा उसकी एज भी बता देते हैं, वो जब आपके पास आएगा तो उसकी एज कम होगी, टीन एजर से लेके, जैसे कि 19, 18, ठीक है, इस एज से लेके 30 के बीच का होगा वो जो आपके पास आएगा, ठीक है। और फिर उसको लगेगा कि अब आपको रास्ते से हटा देते हैं, वो होगा वो, क्योंकि उससे आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं होगी, उससे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, और वो ज़िंदगी में आपके लेवल पर जा ना सकेगा, पा ना सकेगा। तो उसको यही लगता है कि जब बराबरी नहीं कर सकते तो अब बराबरी करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा इसको रास्ते से हटा दो, काम बन जाएगा, सब कुछ फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि इस जन्म में आपकी मृत्यु कैसे होगी, क्या होगा आपके साथ, एक मेजर डेथ होगी या फिर कोई साजिश होगी, कोई प्लानिंग होगी, हाँ। तो ये चीज़ें हम आपको इस रीडिंग में बताने वाले हैं।
अब अगर आपने बिना इंट्रो सुने डायरेक्टली आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद आपको चीज़ें कुछ समझ में ना आए। एक बार आप इंट्रो सुन लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप ये रीडिंग देखिए, क्योंकि यहाँ डेथ का मतलब बहुत कुछ स्पिरिचुअल तरीके से हम बताने वाले हैं। समझ रहे हैं? हमने जो टॉपिक चूज़ किया है ना, इस वे में नहीं कि नेगेटिव है, इस वे में कि ये एक स्पिरिचुअल टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, बट थोड़ा सा कम है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो डियर पाइल नंबर 2, डियर ऑप्शन नंबर 2, थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे जिससे आप ये समझ सके कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। आप जो भी हैं, मेल हों फीमेल हों, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के व्यक्ति हैं आप, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि काफ़ी ध्यान करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, ईश्वर पर आस्था रखने वाले, समझ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी है आपकी। आप खुद बहुत सारे लोगों को समझाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, और लाइफ में जो भी हो आप रुकते नहीं हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। मतलब ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है एक जगह, ज़िंदगी चलने का नाम है, आप ऐसा समझते हैं। जहाँ पर कोई होप ना हो, कोई उम्मीद ना हो, वहाँ पर भी आप एक होप, एक उम्मीद ढूंढ लेते हैं। आपके लिए ऐसा कभी नहीं होता कि अब क्या होगा, अब तो ख़त्म। आपके लिए ऐसा होता है कि नहीं नहीं, कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा, हमें देखना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और सच बताएं, आप रास्ता निकाल भी लेते हैं। आपका जो हार्ट चक्र है ना, वो अवेक है, आपका हार्ट चक्र जागृत है, आपके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा है, आप हर किसी से अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, विदाउट एनी रीज़न, बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि इसमें मुझे इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए। जैसे रास्ते में कोई गरीब बैठा है तो मैंने उसको अगर एक कंबल बांट दिया तो वो भी मुझे बदले में कंबल दे, तब तो कोई बात हुई, है ना। आप इक्वल गिव एंड टेक की चाह ही नहीं रखते। आपको लगता है जो परमात्मा ने मुझे दिया है वो मैं बांटती हूँ, मैं बांट रहा हूँ, ठीक है। अब अगर कुछ चीज़ें मेरे लिए बनी हैं, अगर किसी का मन करे तो वो मेरे लिए कर सकता है, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको ये है कि मेरी खुशी में उसे दे दूँ, अब वो उसकी खुशी है, वो मुझे दे या फिर ना दे, ठीक है। तो जैसे कि ऐसी बदले की भावना कि बदले में मुझे भी कुछ मिले, ऐसा आपका नहीं है। जो भी हैं, बहुत पीसफुल माइंड के व्यक्ति हैं आप, और बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर इंसान हैं आप, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी नहीं। जो भी सिचुएशन होगी डिवाइन को सरेंडर करना जानते हैं हम। कोई बात नहीं, मैं सब भगवान पे छोड़ती हूँ, मैं सब भगवान पे छोड़ता हूँ, ठीक है, वो देखेंगे, ऐसा आपका कहना है। हमें ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग कम बोलने वाले हैं। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत बड़बोले टाइप होते हैं, नहीं, आप कम ही बातचीत करना पसंद करते हैं, और ऐसे ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं जो मीनिंगफुल हों। कुछ होते हैं, देखो कंपैरिजन करें अगर, कुछ लोग बेतुकी बातों में हंस रहे होते हैं, बेवजह किसी की बुराई कर रहे होते हैं, पंचायत चल रही होती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। पहले हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ औरतें चुगली बुराई करती हैं, लेकिन अब हमें धीरे धीरे ज़िंदगी ने एक लेसन दिया है कि नहीं यार, मतलब जो पुरुष भी होते हैं ना, वो बूढ़े हो जाते हैं, उनके अंदर वो चुगली वाली आदत होती है, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, ऐसे करना। पहले हमें लगता था कि ये काम सिर्फ औरतों का ही होता है, नहीं नहीं नहीं, आदमी भी करते हैं, अब हमें पता चला। बट आप जो भी हैं, ये सब आपके अंदर नहीं है। मीनिंगफुल बातें सुनना पसंद है, मीनिंगफुल बातें करना पसंद है। अगर कोई आपको आपके लेवल का दिख रहा है, जो आपके हिसाब की बातें हो रही हैं, कुछ अच्छी सी नॉलेजेबल, कुछ स्पिरिचुअल, तो आप बात करेंगे, वरना
राम राम, मतलब नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा आपका नेचर है। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई क्या? अगर यहाँ तक हुई है तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, वरना आप स्किप करके दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं। और करंटली अभी आपकी लाइफ में आप रो रहे हैं। बहुत शॉकिंग न्यूज़ है ये कि आप जैसा इंसान जो सबकी हीलिंग करता हो, जो सबको हील करता हो, जो अपने ऑरा से सबको पॉजिटिव करता हो, एक सुकून की लहर जिसके आने से दौड़ जाती हो हर किसी के मन मस्तिष्क में, वो इंसान रो रहा है, वो इंसान डिसअपॉइंट है ज़िंदगी को लेकर, वो इंसान बर्डन फील कर रहा है। प्यार अच्छे अच्छों को रुला देता है ना, रुला देता है ना। कितना भी पत्थर दिल इंसान अगर उसे प्यार हो गया तो फिर वो रोएगा, या तो प्यार नहीं करेगा। अगर कर लिया तो फिर एक बार ज़िंदगी में ये ख्याल आ ही जाता है मन में कि अगर ये नहीं है तो फिर जीकर क्या करेंगे। तो अभी किसी के साथ आप सेपरेट हैं, ठीक है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं पर आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको भूल नहीं पा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि किसी की ज़िंदगी ने आपको पूरी तरीके से स्टक कर दिया है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें मैच कर रही हैं? देखो, टाइम सबका बहुत कीमती है, हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी का भी टाइम बर्बाद हो, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें अगर मैच हुई हैं तो आगे कंटिन्यू करिए। डियर, आपकी मृत्यु कैसे होगी पता नहीं, यकीन करेंगे आप कि नहीं करेंगे। अभी आपकी क्या उम्र है, अभी हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, जिस भी उम्र के हैं आप। पर एक बात इतनी बताइए, अभी कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना है आपको, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को पहली बार कर रहे हैं और हमें देखना है कि चीज़ें किस हद तक लोगों से मैच कर रही हैं। करंट फीलिंग तो रोज़ होती है, बट ये जो है ना, ये एक स्पेशल टॉपिक है, एक यूनिक टॉपिक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको रात में बुरे से डरावने से सपने आते हैं? आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको मारना चाहता है? क्या आपको अचानक से बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है? क्या आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे होते जा रहे हैं? क्या आपके घर के तुलसी सूख गई है? ये चीज़ें हो रही हैं क्या आपके साथ? मतलब कि क्या आप अंदर ही अंदर चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, जैसे मरने का मन करता है? क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, रियलिटी आपकी क्या है। क्योंकि ऐसा इंसान तो कभी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचेगा। बट अभी करंट में क्या ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं? हमें बताइए, क्या हो रही सारी चीज़ें? आप सो नहीं पा रहे हैं, रात रात भर रो रहे हैं, घबराहट होती है, बुरे जैसे ही सोते हैं बुरे सपने आते हैं, जैसे कोई मार देना चाहता है आपको। तो डियर, बहुत सोचने वाली बात है ये कि जो इंसान दूसरों को ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाता हो, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। हम यूँ कहें कि 80% जो लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, उनकी मृत्यु ब्लैक मैजिक की वजह से होगी। आप खुद सुसाइड कर लेंगे, डेथ बिल्कुल नेचुरल होगी। आप डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर तो उसे कभी कभी होता है ना, हार्ट अटैक बता देता है, किडनी फेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब डॉक्टर को थोड़ी ना एनर्जी का खेल समझ में आएगा, उसने थोड़ी ना एनर्जी की पढ़ाई की हुई है। पर ब्लैक मैजिक होगा आपके ऊपर, और जानते कौन करेगा? जो आपका, अगर आप अभी अपने प्यार के लिए रो रहे हैं, ठीक है, 50% लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक वो थर्ड पार्टी करवाएगी, जो मतलब कि जिसने आपसे आपका प्यार छीन लिया है, ठीक है, जो मतलब कि जिसने आपसे
आपका सब कुछ छीन लिया है। एक कितना स्पिरिचुअल इंसान आज इस एनर्जी में है, उसको दरअसल हर वक्त इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं आप उससे उसका प्यार छीन ना लो, बल्कि उसने खुद छीना है आपसे, बट उसको ऐसा इनसिक्योरिटी महसूस होगी, इस वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर 80% लोगों की मृत्यु, अब देखो सबकी नहीं कि उसकी थर्ड पार्टी कोई प्यार के चक्कर में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, बट आपके घर पे ब्लैक मैजिक ऑलरेडी कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो चुका है, ठीक है। और या तो आप भाग जाएंगे कहीं, आप अपना सर फोड़ लेंगे, कुछ आप ऐसा कर लेंगे जिससे सब कुछ नेचुरल लगेगा और आप इस दुनिया से चले जाएंगे। कुछ लोग आपकी सक्सेस से चिढ़ते हैं, कुछ लोग आपकी सक्सेस से ईर्ष्या रखते हैं, जो आपके ही नेबर, आपके रिश्तेदार, जो आपके ही कोई जानने वाले हैं, वो जो कराएंगे ब्लैक मैजिक। अगर आप मैरिड हैं तो आप एक चीज़ अच्छे समझिए कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ को कोई और पाना चाहता है और वो आपको रास्ते से हटाना चाहता है, और वो आपको रास्ते से हटाकर ही मानेगा। अब हम एक चीज़ और बताते हैं आपको, अगर आप ये रीडिंग आपसे मैच हुई है 70% भी, तो आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग लीजिए कि क्या ये मैटर सीरियस सच में ऐसा ही है क्या, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरल डेथ नहीं है। नेचुरल डेथ जो होती है उसको कोई रोक नहीं पाता, कोई कुछ कर नहीं पाता, लेकिन अगर ये एक प्री प्लानिंग है तो वो नेगेटिविटी के थ्रू है, ठीक है, ब्लैक मैजिक के थ्रू है, एक षड्यंत्र है, तो फिर उस चीज़ को बदला जा सकता है, कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो अब हम ये नहीं कहते कि आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए, आप किसी से भी लीजिए, आप चाहें तो हमसे ले सकते हैं, आपका मन कहे तो, वरना आप किसी से भी लीजिए कि क्या आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में कहीं पर कुछ ब्लैक मैजिक जैसा है, क्या कोई नेगेटिविटी है, क्या आपके घर में कोई बुरी आत्मा है। अब हम आपको एक बात बताते हैं, सभी आत्माएँ बुरी भी नहीं होती, जो मतलब जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं, वो सब बुरी नहीं होती, लेकिन पता है कुछ आत्माएं मजबूर होती हैं, जैसे कुछ आत्माएं सुसाइड कर लेती हैं, फिर ठीक है, तांत्रिक लोग ना उनको अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि उनकी उम्र तो बहुत लंबी थी, उनको जीना था 50 साल, उन्होंने 20 साल में आत्महत्या कर ली, अब 30 साल तो बाकी है ना। तो ऐसी आत्माओं को जो तांत्रिक होते हैं ना, कुछ वैसे तांत्रिक नेगेटिव टाइप के, ठीक है, तो वो उसको वश में कर लेते हैं, फिर वो उनसे मनचाहा काम करवाते हैं, मरवाते हैं, गलत काम करवाते हैं, तो ये होता है। तो डियर, आपके साथ इसके पहले सब कुछ हो जाए, आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, और प्लीज़ मेडिटेशन करिए, अपनी पावर में वापस आइए, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। और हमें पता है यहाँ प्यार का लफड़ा बहुत ज़्यादा है, अभी आप प्यार के चक्कर में रो रहे हैं, क्योंकि उसने आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया है, आपको धोखा मिला है, आपका दिल टूटा है, अब टूट गए अंदर से, आपकी जो एक बैलेंस लाइफ थी ना, पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो गई है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम आपको कहें कि वो जो आपका प्यार था वो आपको कभी नहीं छोड़ता, लेकिन उसको भी कंट्रोल किया गया है और वो आपके पास दोबारा वापस ना आए, इस वजह से आपको ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग हो सकती है। ये 50% लोगों के लिए है, और 50% लोगों के लिए आपकी सक्सेस से चिढ़ने वाले, मतलब रीज़न ये है कि आपकी मेन बात यह है कि आपकी मृत्यु ब्लैक मैजिक की वजह से होने के 80-90% चांसेस हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हमें ऐसा लगता है आज बहुत सारे न्यू मेंबर्स आए हैं इस टॉपिक को देखकर, और जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनको हमारा बहुत बहुत सारा प्रणाम, सत सत नमन। क्यों? क्योंकि
क्या बताएं, आप तो हमारे टाइप के इंसान हो। हमें नहीं पता कि आप कौन हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी आत्माएं, आप जैसी आत्माएं, उनकी सदगति होती होती है। चलो पहले थोड़ी सी चीज़ें हम आपके बारे में बताते हैं। अगर वो आपसे रिलेट करें, आपसे रेजोनेट करें, तो आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू करें, वरना अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, है ना। आप दूसरा पाइल चूज़ करें, ठीक है। डियर पाइल नंबर 3, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग व्यक्ति हैं आप, बहुत जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझने वाले और बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान हैं आप। भले ही आपकी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाए, लेकिन अगर किसी और के फेस पर स्माइल आ सकती है आपकी ज़िंदगी में अंधेरा होने से, कोई आपका अपना है, तो आप अपने घर का बल्ब निकाल के उसको दे देंगे, भाई तू अपना काम कर ले, फिर बाद में हम अपना देखेंगे। इतने ज़्यादा हेल्पफुल व्यक्ति हैं आप, इतनी मदद करने वाले, इतना लोगों को समझने वाले, क्या बताएं। हर किसी से दिल से जुड़ते हैं आप, और बहुत व्यवहारिक पर्सन हैं आप, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक टाइप के, कि कोई भी आपसे कैसी भी बात करने में कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। आप उसे कंफर्ट जोन देते हैं कि कोई भी आपसे अपने दिल की बात कह जाएगा। आप इस तरह से लोगों को समझते हैं, अपने हर एक रिश्तों को इस कदर समझते हैं आप कि कोई मूर्ख ही होगा जो आपसे दुखी होगा। आप इस पृथ्वी पर प्रेम की, रिश्ते निभाने की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से भरे हुए व्यक्ति हैं आप, और आपके लिए जैसे कि इस प्रकृति के जो गूढ़ रहस्य हैं, ये सब जानने का आपका बहुत मन करता है। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मुझे क्या करना है, जैसे कि जो भी रहस्य हैं इस प्रकृति के, आप गहरे 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 जाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं। आप अध्यात्म की अनंत गहराइयों को छूना चाहते हैं, और आप जिस भी देवी देवता से जुड़े हैं उनसे इतना डीपली कनेक्टेड है कि हम आपको क्या बताएं। और बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर व्यक्ति हैं आप, बहुत ही ज़्यादा। तो एक चीज़ और है कि जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को उनकी गलती का एहसास नहीं होता, चाहे कुछ भी कर जाएं। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपको सॉरी बोलने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती कि नहीं मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, अगर मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। एक समर्पण की भावना रहती है आपके रिश्तों में, आप समर्पित हैं हर किसी के लिए। और जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपके अंदर बदले की भावना नहीं होती, आप बस परमात्मा से ये कहते हैं कि इसको सद्बुद्धि देना, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पास ज्ञान नहीं है, मुझे पता है इसके पास विवेक नहीं है, इस वजह से इसने ऐसा किया। तो प्लीज़ गॉड, इस बेचारे को बुद्धि दीजिए, इस बेचारे को ज्ञान दीजिए। घूमना फिरना हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, और आप एक रॉयल ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं। पेशेंस कमाल का है आपके अंदर। आप ना हर चीज़ में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, बिना किसी बदले की भावना के कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। आपको लगता है कि जो मेरे अंदर है वो मुझे बांटना चाहिए। अब होता है ना, जिसके अंदर जो होता है, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। किसी के पास घृणा है, किसी के पास क्रोध है, किसी के पास प्रेम है, तो वो वही देता है। और आपके पास तो अनंत प्रेम है, अनंत प्रेम, और आप वही प्रेम बांटते हैं। हाँ, आप डिवाइन से, यूनिवर्स की उन सकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, और आप महसूस भी करते हैं। होने वाली बहुत सारी चीज़ों का आपको आभास हो जाता है। हो सकता है कि आप खुद ही एक हीलर हों, एस्ट्रोलॉजर हों, टैरो रीडर हों, या फिर रेकी मास्टर हो, कुछ आप ऐसा हो सकते हैं। मतलब आपका काम कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत पॉजिटिव है। टीचर हो सकते हैं,
जिसमें आप लोगों को एक उम्मीद देते हैं, ज़िंदगी जीने की राह देते हैं, उनको हर बाउंड्रीज से मुक्त करते हैं, उन्हें ज़िंदगी की सही नॉलेज देते हैं। आप बहुत नॉलेजबल हैं आप, ठीक है। तो डियर, हम आपको बताएं आपकी मृत्यु कैसे होगी। आपकी मृत्यु बिल्कुल नेचुरल होगी, और पता है एक योगी की तरह होगी, एक साधक की तरह होगी, एक सन्यासी की तरह होगी। अब आप देखो, आप साधक सन्यासी भले ना हो, आप गृहस्थ में क्यों ना हो, लेकिन आप गृहस्थ में रहकर भी एक ऐसा जीवन जिएंगे इस प्रकृति पर जैसे राजा जनक ने जिया। आप अगर आप राजा जनक के बारे में, माँ सीता के जो पिताजी थे, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते ना, तो उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लीजिए। आपका जीवन बिल्कुल उनकी तरह ही होने वाला है। संसार में रहकर भी संसार से मुक्त रहना, इच्छाओं से मुक्त रहना, मतलब अपेक्षाओं से मुक्त रहना। आप अपेक्षा रहित जीवन जिएंगे इस प्रकृति पे, और जो इंसान अपेक्षा रहित हो गया, समझ लो वो जीते जी मुक्त हो गया हर चीज़ से, हर बंधन से, हर रिश्ते से। तो जो राजा जनक थे ना, उनकी तरह कोई भी साधक नहीं था। वो गृहस्थ में रहकर जिस लेवल के साधक थे, उस लेवल के साधक होंगे आप, ये समझ लीजिए। और आपकी मृत्यु इतनी पॉजिटिव होगी, इतनी पॉजिटिव, और आपको पता है आपकी आत्मा आपके सहस्त्रार से निकलेगी। आप अपने जीवन का जो अंतिम समय है ना, 10-20 साल, आप एक साधक की तरह ही जीने वाले हैं। हमें नहीं पता अभी आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कितनी एज है आपकी, आप जानते हैं, लेकिन आप एक प्रेमपूर्ण मृत्यु होगी आपकी, बहुत प्रेमपूर्ण। एक ऐसा जीवन जीकर जाएंगे कि लोग आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक आपको याद करेंगे कि यार गजब के इंसान थे वो। एक ऐसी मृत्यु जिसे मोक्ष कहते हैं। इस जन्म में जीते जी आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हो सकता है कि आपका लास्ट बर्थ हो, 80% चांसेस हैं कि आपका लास्ट बर्थ हो सकता है, और परमात्मा की तरफ से इतना अपार प्रेम मिलने वाला है कि हम आपको क्या बताएं। तो आपका मोक्ष निश्चित है, आपका मोक्ष तय है, ये समझ लीजिए। अगर जीते जी आप हर कर्मा से, हर चीज़ से मुक्त हो गए, तो कहीं ना कहीं आपने एक मुक्ति पा ली, एक हायर लेवल की मुक्ति पा ली आपने, ये समझ लीजिए। तो डियर पाइल नंबर 3 आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि जो आप कर रहे हैं अभी, वो आप करते रहिए। इसी तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते रहिए, लोगों को प्रेम बांटते रहिए, लोगों को ज़िंदगी जीने का नज़रिया देते रहिए, ज़िंदगी सिखाते रहिए, लोगों के साथ न्याय करते रहिए। जो आपसे जितना हो सके, आप जैसे भी कर रहे हैं आप करते रहिए। आपको पता है यहाँ पर एस ऑफ कप्स 2 बार आ गया है। और पता है बहुत प्रेमपूर्ण मृत्यु, ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते ना कि अगर किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी तो घर वाले खुद उसके मरने की प्रतीक्षा करते कि कब मरेगा, कब मरेगा, कब मरेगा। आप पता है एक ऐसी मृत्यु होगी कि लोग रोएंगे, सालों तक लोग आपके लिए रोएंगे। पता है 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक निंदनीय और एक वंदनीय। निंदनीय व्यक्ति वो होता है, जैसे होता है ना कि आपका पड़ोसी है, वो रोज गाली देता है शराब पी के, रोज उल्टा सीधा करता है, बेतुकी बातों पे लड़ाई झगड़ा करता है, आपको गंदी नज़र से देखता है, कुछ भी कोई है आपका, ठीक है। और जब ऐसा व्यक्ति मर जाता है, उसने मतलब उसने पूरे शहर को, आसपास पूरी कॉलोनी को परेशान करके रखा हुआ है। तो जब ऐसा कोई घटिया इंसान मरता है ना, तो लोग कहते हैं कि बातें उसकी भी होती हैं कि अच्छा हुआ मर गया। निंदनीय व्यक्ति था ना, अच्छा हुआ मर गया, बहुत परेशान करता था, कम से कम अब राहत मिली, है ना। और जब आप जैसे लोग इस प्रकृति से, इस पृथ्वी से जाते हैं ना, तो आप जैसे लोग पूजनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। कि आप जैसे लोगों के लिए जब लोग रोते हैं याद करके कि यार काश वो होते, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, आज ये सब उनकी वजह से है, ऐसे लोग आपको याद करेंगे, तो आप वंदनीय हैं, आप पूजनीय हैं। ऐसी मृत्यु होने वाली है आपकी कि ये संसार, यहाँ के लोग आपको बहुत समय तक याद करते रहेंगे, आप उनके पूजनीय हो जाएंगे। ये वाली मृत्यु होगी आपकी।
और आप जो धारा, जो श्रृंखला इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पर चला कर जाएंगे ना, वो अनंत पीढ़ियों तक चलने वाली है। ये समझ लीजिए, आपके बनाए रास्तों पर लोग अनंत पीढ़ियों तक चलने वाले हैं। ये कहकर, जैसे कि हमारे कबीर दास जी हुए, हमारे गुरु नानक जी हुए, मतलब जो परम चेतनाएं रही ना इस पृथ्वी पर, जिस तरह का जीवन वो जी कर गई कि आज हम सब के लिए वो पूजनीय हैं, आज हम सब उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। ऐसे एक दिन आप अपना मार्ग बनाएंगे और लोग आपके बनाए मार्ग पर चलना पसंद करेंगे। जैसे एक फूल होता है ना, उस फूल के अंदर इत्र छुपा है पर हमें दिखता नहीं है। दूध के अंदर घी छुपा है पर हमें दिखता नहीं है ना। हमें दूध दिखता है ना, घी तो दूध के अंदर ही है, पर हमें दिखेगा क्या कि ये वही जो घी हम खाते हैं उस दूध के अंदर होता है? नहीं ना। तो वो जो परम चैतन्य की अवस्था है ना, वो घी की तरह है आपके अंदर। और वो अभी आप दूध की तरह जीवन हो सकता है जी रहे होंगे, दही की तरह जीवन जी रहे होंगे, लेकिन घी भी आप में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो आपको अपने आप को उस लेवल तक, उस चरम अवस्था तक ले जाना है कि आप उस लेवल का जीवन जी कर जाएं, अपनी आत्मा के तत्व को समझ सकें। जैसे आत्मा हम सबके अंदर छुपी हुई है घी की तरह, पर हमें दिखती नहीं है, पर आपको देखनी है। ठीक है, तो जीते जी अपने इस जीवन को आपको बहुत सफल करके जाना है। वैसे तो आप कर रहे हैं, लेकिन हमारा सजेशन है कि आपको और ज़्यादा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डियर पायल नंबर 3, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हम इतनी पॉजिटिव और स्पिरिचुअल रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील कराने के लिए, क्योंकि किसी न किसी की तो एनर्जी होगी। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कह रही हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।